जय श्री राधे राधे। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आपके अपने चैनल राधे राधे में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा। दोस्तों, आज हम आपको पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं और ये उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के लिए ये कथा कल्याणकारी हो, आप सबका मंगल करे और आपको ये कथा पसंद भी आए। दोस्तों, कथा सुनने और सुनाने वाले दोनों का कल्याण हो। दोस्तों, पाप मोचनी एकादशी का महत्व जो कि अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था, तो वही हम आपको ये कथा सुना रहे हैं। उम्मीद हमको यही है कि आपको ये कथा ज़रूर पसंद आएगी और भगवान श्री कृष्ण आप सबका, हमारा, सबका, सारे जगत का कल्याण करेंगे। तो दोस्तों, अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे मधुसूदन, आपने फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी अर्थात अमलाकी एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बताया है। कृपा करके अब चैत्र माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम है तथा इसकी विधि क्या है, कृपा करके आप मेरी बढ़ती हुई जिज्ञासा को शांत करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पापमोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। एक बार की बात है, पृथ्वीपति राजा मांधाता ने लोमश ऋषि से यही प्रश्न किया था जो तुमने मुझसे किया है। अतः जो भी ऋषि लोमश ने राजा मांधाता को बतलाया वही मैं तुमसे कह रहा हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। राजा मांधाता ने धर्म के गुहतम रहस्यों के ज्ञाता महर्षि लोमश से पूछा, हे महर्षि श्रेष्ठ, मनुष्यों के पापों का मोचन किस प्रकार संभव है? कृपा करके कोई ऐसा सरल उपाय बताइए जिसमें सभी को सहज ही पापों से छुटकारा मिल जाए। पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा। महर्षि लोमश ने कहा, हे नृपति, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी नाम है जो वो पाप मोचनी एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्यों के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं तुम्हें इस व्रत की कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। प्राचीन समय में चैत्र रथ नामक एक वन था। उसमें अप्सराएं किन्नर के साथ विहार किया करती थीं। वह सदैव बसंत का मौसम रहता था, अर्थात उस जगह सदा नाना प्रकार के पुष्प खिले रहते थे। कभी कभी गंधर्व कन्याएं विहार किया करती थीं, कभी देवेंद्र अन्य देवताओं के साथ क्रीड़ा किया करते थे। उसी वन में मेधवी नाम के एक ऋषि भी तपस्या में लीन रहते थे। वे शिव भक्त थे। एक दिन मंजू घोषा नामक एक अप्सरा ने उनको मोहित कर उनकी निकटता का लाभ उठाने की चेष्टा की, इसलिए वह कुछ दूरी पर बैठ वीणा बजाकर मधुर स्वर में गाने लगी। उसी समय शिव भक्त महर्षि मेधवी को कामदेव भी जीतने का प्रयास करने लगे। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के भ्रूण का धनुष बनाया, कटाक्ष को उसकी प्रत्यंचा बनाई और उसके नेत्र को मंजू घोषा अप्सरा का सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव अपने शत्रु भक्त को जीतने को तैयार हुआ। उस समय महर्षि मेधवी भी युवावस्था में थे और काफी हष्ट पुष्ट थे। उन्होंने यज्ञोपवीत तथा दंड धारण कर रखा था। वे दूसरे कामदेव के समान प्रतीत हो रहे थे। उस मुनि को देखकर कामदेव के वश में हुई मंजू घोषा ने धीरे धीरे मधुर वाणी में वीणा पर गायन शुरू किया, तो महर्षि मेधवी भी मंजू घोषा के मधुर गाने पर तथा उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए। वह अप्सरा मेधवी मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर उनसे आलिंगन करने लगी। महर्षि मेधवी उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए, शिव रहस्य को भूल गए और काम के वशीभूत होकर उसके साथ रमण करने लगे। काम के वशीभूत होने के कारण मुनि को उस पर दिन रात का कुछ भी ज्ञान न रहा और काफी समय तक वे रमण करते रहे। तदुपरांत मंजू घोषा उस मुनि से बोली, हे ऋषिवर, अब मुझे बहुत समय हो गया, अतः स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। अप्सरा की बात सुनकर ऋषि ने कहा, हे मोहिनी,
संध्या को तो आई हो, प्रातःकाल होने पर चली जाना। ऋषि के ऐसे वचन को सुनकर अप्सरा उनके साथ रमण करने लगी। इसी प्रकार दोनों ने साथ साथ बहुत समय बिताया। मंजुघोषा ने एक दिन फिर ऋषि से कहा, हे विप्र, अब आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि ने इस बार भी वही कहा, हे रूपसी, अभी ज्यादा समय व्यतीत नहीं हुआ है, कुछ समय और ठहरो। मुनि की बात सुनकर अप्सरा ने कहा, हे ऋषिवर, आपकी रात तो बहुत लंबी है, आप स्वयं ही सोचिए कि मुझे आपके पास आए कितना समय हो गया, अब और ज्यादा समय तक ठहरना क्यों उचित है। अप्सरा की बात सुनी मुनि को समय का बोध हुआ और वह गंभीरता पूर्वक विचार करने लगे। तब उन्हें समय का ज्ञान हुआ कि उन्हें रमण करते 57 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। तो उस अप्सरा को वह काल का रूप समझने लगे। इतना ज्यादा समय भोग विलास में व्यर्थ चला जाने पर उन्हें बड़ा क्रोध आया। अब वह भयंकर क्रोध में जलते हुए उस तप नाश करने वाली अप्सरा की तरफ भ्रुकुटी तान कर देखने लगे। क्रोध से उनके अधर कांपने लगे और इंद्रियां बेकाबू होने लगीं। क्रोध से थरथराते स्वर में मुनि ने उस अप्सरा से कहा, मेरे तप को नष्ट करने वाली दुष्टा, तू महापापिनी और बहुत ही दुराचारणी है। तुझ पर धिक्कार है, अब तू मेरे श्राप से पिशाचनी बन जा। मुनि के क्रोध युक्त श्राप से वह अप्सरा पिशाचनी बन गई। यह देख वह व्यतीत होकर बोली, हे ऋषिवर, अब आप मुझ पर क्रोध त्याग कर प्रसन्न होइए और कृपा करके बताइए कि इस श्राप का निवारण किस प्रकार होगा। विद्वानों ने कहा है कि साधुओं की संगत अच्छा फल देने वाली होती है और आपके साथ तो मेरे बहुत वर्ष व्यतीत हुए हैं, अतः अब आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए, अन्यथा लोग कहेंगे कि एक पुण्य आत्मा के साथ रहने पर मंजुघोषा को पिशाचनी बनना पड़ा। मंजुघोषा की बात सुनकर मुनि को अपने क्रोध पर अत्यंत ग्लानि हुई, साथ ही अपनी अपकीर्ति का भय भी हुआ। अतः पिशाचनी बनी मंजुघोषा ने मुनि से कहा, तूने मेरा बड़ा बुरा किया है, किंतु फिर भी मैं तुझे श्राप से मुक्ति का उपाय बतलाता हूँ। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम पापमोचनी है। उस एकादशी का उपवास करने से तेरी पिशाचनी देह से मुक्ति हो जाएगी। ऐसा कहकर मुनि ने उसको व्रत का सब विधान समझा दिया। फिर अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए वे अपने पिता च्यवन ऋषि के पास गए। च्यवन ऋषि ने अपने पुत्र मेधावी को देख कर कहा, हे पुत्र, ऐसा क्या किया है तूने कि तेरे सभी तप नष्ट हो गए हैं, जिससे तुम्हारा समस्त तेज मलिन हो गया है। मेधावी मुनि ने लज्जा से अपना सिर झुकाकर कहा, पिताश्री, मैंने एक अप्सरा से रमण करके बहुत बड़ा पाप किया है। इसी पाप के कारण संभवतः मेरा सारा तेज और मेरे तप नष्ट हो गए हैं। कृपा करके आप इस पाप से छूटने का उपाय बताइए। ऋषि ने कहा, हे पुत्र, तुम चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का विधि तथा भक्ति पूर्वक उपवास करो, इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। अपने पिता च्यवन ऋषि के वचनों को सुनकर मेधावी मुनि ने पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। उसके व्रत के प्रभाव से सभी पाप नष्ट हो गए। मंजुघोषा अप्सरा थी। पाप मोचनी एकादशी का उपवास करने से पिशाचनी की देह से छूट गईं और पुनः अपना सुंदर रूप धारण कर स्वर्गलोक चली गईं। लोमश मुनि ने कहा, हे राजन, इस पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण व पाठन से 1000 गौदान करने का फल प्राप्त होता है। इस उपवास के करने से ब्रह्म हत्या करने वाले, स्वर्ण चुराने वाले, महापाप करने वाले, आज्ञम गमन करने वाले आदि भयंकर पाप भी नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। दोस्तों, ये हमने आपको कथा सुनाई है एकादशी, जो कि हम आपको हमेशा सुनाते रहते हैं हर एकादशी की। तो एकादशी जो कि
ग्यारस भी इसे कहा जाता है, एकादशी को कहा जाता है। एकादशी भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय होता है, जो कि भगवान श्री हरि विष्णु को ही समर्पित होता है दोस्तों। तो ये एकादशी 2 बार आती है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। 24 एकादशी मैं आपको ये बता रही हूँ। इसमें एकादशी कथा तो हमने सुना दिया, लेकिन 24 एकादशी होती हैं, परंतु अधिक मास की स्थिति में यह संख्या 26 भी हो सकती है। क्या होती ही है। एकादशी के व्रत का संबंध तीनों दिनों की दिनचर्या से होता है। भक्त उपवास के दिन से एक दिन पहले ही दोपहर में भोजन कर लेने के उपरांत शाम का भोजन नहीं ग्रहण करते। दोस्तों, ये हम आपको एकादशी व्रत कथा सुनाए हैं। आशा करेंगे आप लोगों को ये जानकारी कथा जरूर पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए राधे राधे चैनल को, जैसे ऐसी ही कथा मुहूर्त समय आप लोगों को मिलता रहे, पूजा की विधि भी। तो दोस्तों, राधे राधे चैनल में आप लोगों का स्वागत था और स्वागत है, रहेगा। यहीं पे आपका वीडियो मैं समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। तो एक बार आप लोग भी प्रेम से बोलिए, जय श्री हरि विष्णु, जय एकादशी माता। सबका कल्याण करें, सारे जगत का कल्याण करें। तो यही एक बार फिर कहूँगी, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। जय श्री हरि विष्णु।